नमस्ते एवरीवन। सो आज हम इकट्ठा हुए हैं वन ऑफ द मोस्ट करंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए। आई नो हमारी लीग से हटके है ये टॉपिक, बट आई होप कि आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव मिले, आपको मज़ा आए, कुछ इश्यूज हम डिस्कस कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वन। यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ काफ़ी अर्ली एज से, सो मैंने काफ़ी चेंजेस होते देखे हैं बीजेपी के टाइम में, जो कांग्रेस में आसपास भी नहीं थे। प्लस मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता, बट यहाँ पे हम उन चीज़ों का साइड करते हुए एक न्यूट्रल पोजीशन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट हम बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे और आने वाले पार्ट्स में हम फिर आइडियोलॉजी एंड जो हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सर, तो जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी क्या क्वेरीज होती हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं? वो जनरली इंक्वायरी करेगा ट्रेनिंग किस टाइप की है, मेरे को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, कोच की क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, कितना खेला है, वो सब चीज़ें। और क्या आपका प्लान रहेगा उनके लिए आने वाले 6 महीने या साल भर में, कैसे ट्रेनिंग, और क्या आप उसके गोल्स उसके गोल्स मीट करोगे या कैसे कराओगे जो उसकी एक्सपेक्टेशन है? राइट। तो यही सवाल क्या आप जब वोट डालने जब जाते हो या उससे पहले जब कोई कैंपेनिंग के लिए आता है, तो क्या वही सवाल हम करते हैं किसी कैंडिडेट से? लेट अस नो, आप लोग करते हो जब आपके पास कोई कैंडिडेट आता है वोट मांगने के लिए? ओपिनियन डेफिनेटली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या है, इलेक्शन के एक दिन पहले आएगा मैं यह कर दूंगा और 5 साल बाद अरे मैं वापस ये कर दूंगा, और फिर तो इससे क्या होता है कि लोग वोट तो कर देंगे, लेकिन जैसे कि घर के सामने की सड़क खराब है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या करोगे आप? उनसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, वो बार बार इलेक्ट होते रहेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? अकाउंटेबिलिटी तो होती है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पूछना चाहिए। बट यहाँ पर तो जब अभी इलेक्शन हुआ था तब उनके स्वागत के लिए फूलों का हार और मिठाइयाँ और ये सब थी, उनसे सवालों का, जबकि सवालों की बौछार होनी चाहिए थी उनके ऊपर। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई आप नेता के लिए नहीं हो, नेता हमारे लिए है। ओके, बहुत ज़रूरी है डेमोग्राफिक समझना कि चुनाव से पहले किसके हाथ में पावर है और बाद में वो पावर शिफ्ट किधर जाता है। अब मैंने भी देखा है, बचपन से भी देखा है, और अब भी होता है सेम। अभी सेक्टर 46 में हुआ कि जब कोई नेता आ रहा है तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो प्रचार करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे भीड़ दिखाने के लिए, किन लोगों को जो इजीली मिल जाते हैं, जैसे पार्क में ओल्ड एज वाले लोग हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, माँ दादी, वो लोग, तो उनको इकट्ठा करेंगे भीड़ दिखाने के लिए। जब आएंगे वो नारे लगवाएंगे, ये स्वागत फूल प्रचार समथिंग समथिंग करेंगे, जब तक वो अपनी 2 लाइन बोल के भाग जाएगा। जबकि सिस्टम ये होना चाहिए कि भाई जब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक नेता आने वाला है और पूरी उम्र देख चुके हैं इनका तरीका, तो उनको पहले से ही एक अपना आपस में डिस्कस करके एक कमेटी बना लेनी चाहिए 7-8-10 लोगों की, कि अब वो नेता आएगा, उसको पकड़ना है, उससे पूछना है कि आपने पहले क्या किया है और अब आप क्या करवाओगे और हम कैसे आपके वादों पे भरोसा कर लें, क्योंकि दूसरा नेता आने वाला है वो भी सेम वादे करने वाला है। राइट। इनका बहुत क्लियर फंडा होता है कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उस जगह की डेमोग्राफिक के हिसाब से, अगर जैसे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हिंदू वाला खड़ा करो, उसमें भी जाट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाट वाला खड़ा करो। उन कामों की वादे करेंगे जो जनरली उस एरिया में रिक्वायर्ड है, बट अगर वो पूरे काम कर देंगे तो फिर उनको पूछेगा कौन? तो ये तरीका है उनका लटका के रखने का, बट इतना आम जनता भी समझती है। उनको भी ये देखना चाहिए कि भाई यही टाइम है इनसे क्वेश्चन करने का, बाद में ये हाथ में नहीं आने वाले। उसके बाद कोई बिरला ही अकाउंटेबिलिटी होल्ड करता है, कोई बिरला ही काम करके टाइम टू टाइम फॉलोअप देगा आपको, अदरवाइज नहीं देगा। और जब बात आती है फॉलोअप की, तो हमको फॉलोअप भी एग्जैक्टली सेटअप करना चाहिए। ओनली चुनाव से पहले देखो वो झूठ बोल के चला जाएगा, आप क्या ही कर लोगे? राइट। तो बेटर है कि आप चुनाव के बाद भी आप जो काम है आपके एरिया के या जिस हिसाब से, उनको 2 पार्ट में बांटो, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल ऐसे हो सकते हैं जैसे सड़कें हैं, आपका सीवर है, आपकी एजुकेशन है, आपकी हॉस्पिटल, और जो भी बेसिक एम्यूनिटीज़ है, बिजली पानी एंड ऑल, राइट, जो डे टू डे लाइफ में सबको चाहिए, बेसिक एम्यूनिटीज जो, और जिनको सुधारा जल्दी जा सकता है, तो आप उनको 6 महीने साल में फॉलो अप कर सकते हो। राइट। या तो कोई एक प्रॉपर साइट, प्रॉपर ऐप ऐसे क्रिएट किया जाए जहाँ पे आप हम उसका फीडबैक टाइम टू टाइम, और वो भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, ऐसे रैंडम नहीं होना चाहिए कि इतने महीने में यहाँ पे एक सर्वे आएगा 6 महीने में और वहाँ पे सब लोग इस डेट से इस डेट के बीच में वोट करेंगे, लेट्स से फ्रॉम 1 to 5, ताकि वो एक्चुअल में उस सर्वे को कलेक्ट करके वहाँ से डाटा निकाला जा सके। राइट। अगर हम रैंडम वोटिंग करेंगे तो उसका डाटा ठीक से निकलेगा नहीं, 5-7 बार डाटा आएगा, फिर हमारे क्या यूज़ करा जाएगा वो? जैसे सर कॉर्पोरेट में ईयरली अप्रेजल्स होते हैं कि उसमें सेट टारगेट होता है आपकी, फिर आपने मीट किया या नहीं किया उसको, फिर रेटिंग होती है। ऐसे ही कुछ कि एक मंथ हम जैसे मार्च का अगर हम रख लें कि भाई 1 मार्च to 31 मार्च हम उनका अप्रेजल स्टार्ट करें,
इलेक्शन कमीशन अपनी साइट या वेबसाइट या फिर ऐप वगैरह पे वो इनिशिएट करे और उसमें बेसिक जो डिफरेंट जो आपने मुद्दे बताए हर एक उस कैटेगरी के सामने कि भाई इसमें सीवरेज वगैरह में कितने पॉइंट्स दोगे आप, कितनी इसकी एक्सपेक्टेशन थी, तो हर एक आप ईयरली जब आप असेस करोगे तो उससे क्या फीडबैक भी जाएगा और उसको भी पता चल जाएगा कि लोग मेरे से कितने खुश है, नाखुश है, मुझे एग्जैक्टली अब क्या करना है आगे। या दूसरे जो अपोजिशन वाली रहेंगे उनको भी पता चलेगा कि हम पूछ रहे हैं ये मुद्दे भी पूछ रहे हैं, हम जनता के लिए अपोजिशन भी हम प्रॉपर अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हमें भी पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में हमें किस मुद्दे पर वोट मांगनी है और क्या हमें उनको देना है, डिलीवर भी क्या करना है। और दूसरी चीज जो मैं बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म गोल जैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं, है ना। एनवायरनमेंट एक सबसे बड़ा उसमें से एक ये है कि भाई आपका आने वाले 20 साल के लिए क्या आपका स्टेप्स रहेंगे कि आप एनवायरनमेंट के लिए क्या करोगे, या और भी मुद्दे हैं देश की डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या जॉब्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, जैसे कल्चर वाइज जो चीज़ें मैटर करती हैं। जितने बहुत वी ऑल नो कि बहुत एजेंडा भी होता है, बहुत जानबूझ के भी भड़काने के लिए पुश किया जाता है, स्पेशली चुनाव के टाइम पे। और वो दोनों सब पार्टीज उसको सब करते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि सबको अपना एजेंडा पुश करना है और सबको पता है कि वोटिंग अगर 100% की बात करें हम तो उसमें से काफ़ी एक बड़ा परसेंटेज रहता है जो इमोशनल होकर वोट करता है, राइट। तो वो उनको टारगेट करते हैं। तो उन इश्यूज़ को भी आप साथ में सर्वे में ऐड करें कि जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं एज ए कंट्री, एज ए देश, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा डिफेंस, हमारा कल्चर, हमारे इन्वायरमेंट एंड ऑल, उन पे कितना काम हो रहा है, जो कि चेंजेस आने में टाइम लगता है, जो कि लॉन्ग टर्म में दिखते हैं, राइट। वह कुछ ऐड करेगा इसमें। तीन तरीके के नेता होते हैं, एक जो सुनते हैं कुछ नहीं करते हैं, दूसरे जो सुन के कुछ करते हैं, और तीसरे जो ना सुनते ना कुछ करते हैं। सो इनमें जो फर्स्ट और लास्ट कैटेगरी है वो सबसे गंदे होते हैं, बिकॉज एक ने सुन लिया कुछ नहीं किया, एक ने तो सुना ही नहीं, है ना। तो इनको हटाने के लिए पावर जनता के पास ही होती है। और ये जो दो कैटेगरी के नेता होते हैं ना, ये ही इमोशंस पे खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बोल दूंगा आज ये है आज वो है, मुझे वोट मिल जाएगा, फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा नहीं 5 साल तक, मैं तो नेता बन गया। मेरे ओपिनियन में से आप लोग कह रहे हो कम्युनिकेशन चैनल सेटअप होना चाहिए, जैसे कि अगर मुझे सीएम से हर कोई तो नहीं मिल सकता, बट जैसे कि मेरे एरिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसको दिख रहा है या काम नहीं हो रहा है, तो या तो वहाँ के एमएलए से मिल पाए जाके, या वो सीएम के पास मिले। बिकॉज जब तक ये अकाउंटेबिलिटी, जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक ना सीएम को पता चलेगा, अगर उसे काम करना है तो उसे पता नहीं चलेगा, और अगर उसे पता है तो फिर उसको वोट नहीं देना अगली बार। सिंपल सी बात है। बात तेरी ठीक है, बट यहाँ पे हमारी कोशिश क्या है बैठने की कि हम चीज़ों को जितना सिंपल से सिंपल कर पाए आम जनता के लिए, सब लोगों के लिए। अब हर कोई जाके मिल तो नहीं सकता ना, अब जाके मिल सकते हैं जो लोग थोड़ा सा अभी रिटायर्ड हो गए या ओल्ड एज लोग, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब देखनी है, फैमिली का टेक केयर करना है। वो एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, फिर वो सोचेंगे कि भाई मेरी जिम्मेदारी पहले है, मेरे को उनका टेक केयर करना जरूरी है। बट जो लोग वो काम कर चुके हैं, वो जो हमारे समाज को ऑलरेडी दे चुके हैं, और अब उनके पास थोड़ा टाइम है कि वो फॉलो अप करें तो बेटर है इस वे में। अगर जाके मिलना है या जाके बैठना है उनके पास, परेशान करना है काम के लिए, तो आई थिंक वो बेटर कर सकते हैं। और दूसरा, जब डिजिटल और इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल इतना चल रहा है, तो प्रॉपर देखो, जब हम बात कर रहे हैं काम करने वाले की, अगर किसी को काम करना है तो आप जाओगे, अगर 100 लोगों की जनता, 1000 लोगों की जनता, 10,000 लोग इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो सबके अलग अलग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कुछ 4-5 बेसिक कॉमन क्वेश्चन ही मिलेंगे उस एरिया से रिलेटेड जो भी है। तो आप वही चीज़ें सर्वे में डालो और फिर देखो किस पे कितने परसेंटेज वोटिंग आ रही है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, वहाँ से आपको ईजिली फीडबैक मिल जाएगा, राइट। हर बंदे को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इफ कि वो कान पे से उतारते रहे सुन के, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के लिए वो कहीं हिलने वाले नहीं है, फिर क्या करोगे आप? मैंने बोला था जो सुनते हैं कुछ करते नहीं। हाँ सर, उसके लिए भी एक हम ये कर सकते हैं कि एक राइट टू रिकॉल, कि भाई अगर 3 साल के बाद एक सिस्टम ऐसा लेके आए कि 2 या 3 साल के बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस आपको दिख रही है कि वेरी पुअर है, तो आप उसको चेंज करने के लिए भी बोल दो उसी पार्टी से कि भाई आप अपना या तो कैंडिडेट चेंज कर दो, हमें आप कोई नया लेकर आओ। सो वो अगर कोई ऐसा करे, तो ये बोल रहे हैं कि उसको 2 या 3 साल में चेंज कर दो, तो तेरे को कुछ ऐड करना है उसमें? मुझे बस ये ऐड करना है कि मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि कुछ सोल्यूशन हो सकता है उसका एक इलेक्शन के अलावा, और बिकॉज अब जैसे 3 साल उसने कुछ काम नहीं किया, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है जो स्ट्रेट है कि अगले इलेक्शन में डेफिनेटली उसको वोट मत दो। बिकॉज क्या है कि आप उस कैंडिडेट को हटाने के लिए फिर जो 5 साल तो खराब, वो 5 साल आपके बिकॉज खराब हुए, लेकिन अब उसके लिए आप वापस इलेक्शन करो, कितने फंड्स वेस्ट होंगे। यही मेरा पॉइंट था। देखो, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे देश में जो संसद का जो फॉर्मेट है वो अंग्रेज़ों वाला अडेप्ट किया गया, राइट। सारी चीज़ें अंग्रेज़ों वाली चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर, संसद, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग, राइट। बट जानबूझ के उसमें एक सिस्टम है जो हमारे इधर अडेप्ट नहीं किया गया, उसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी यहाँ से जीत के राव नरबीर बन गया, राइट, बीजेपी का,
उसी के साथ में उसी के अगेंस्ट जो था, जो अब उसके ओपोजिशन में जो हारा है, वर्धन यादव, उसको भी इतना पावर, इतनी अकाउंटेबिलिटी दे के रखो कि वो उसके हर काम को क्रॉस चेक करे। ओके, ये उधर होता है शैडो कैबिनेट। ओके, तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि उसको भी डर बना रहेगा कि अगर मैं काम नहीं किया, मैंने कुछ खाया, घूसखोरी, करप्शन की, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, राइट। उसमें जनता को एटलीस्ट एक हेल्पिंग हैंड रहता है बीच में कि भाई काम को प्रॉपर फॉलो अप करवाया जा सके। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक बार वोट मिली 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। बार बार चुनाव हम करवा नहीं सकते क्योंकि कितने फंड वेस्ट होंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी इस चीज़ के सर्वे आ चुके हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट किया जाता है चुनाव में। 2019 के चुनाव में 55,000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा वेस्ट हुआ है। तो जब जो लोग इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल ओके, जो पेपर वाला मनी है, जो ब्लैक मनी है, उसकी बात नहीं है ये। तो जो लोग इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं वो फिर अपना भरेंगे भी। तो ये तो क्लियर बोलते हैं, कितने वीडियो आते हैं लोगों के सामने कि भाई बनने के बाद हमको अपना भरना है पहला। तो कोई अकाउंटेबिलिटी फैक्टर ऐसा बीच में चाहिए जो जनता सारी ना भी फॉलो अप कर पाए, तब भी एटलीस्ट थोड़ा डर बना रहे। मैं इसमें ये नहीं बोलता कि कांग्रेस अच्छी, बीजेपी अच्छी, अगर उसका बने, जिस स्टेट में उसका बना है तो उसके अपोजिशन में एक को रखो, इतनी पावर दे के रखो कि भाई वो उसका प्रॉपर हर एक काम जो उसको दिए गए हैं उसको क्रॉस चेक करे। एक छोटा डिपार्टमेंट उसको भी दो, तो एटलीस्ट एक फॉलो अप फैक्टर बना रहेगा, डर बना रहेगा। सर इसमें एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा था कि 3 साल हो गए उसने कुछ काम नहीं किया, तो बाकी 2 साल भी हमें वो झेलने पड़ेंगे क्या? इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो सेकंड आया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कैंडिडेट जो सेकंड पे आया है, अगर फर्स्ट जो कैंडिडेट जीता है 3 साल में उसकी परफॉर्मेंस वेरी पुअर है, तो आप जो सेकंड कैंडिडेट है उसको 2 साल के लिए आप चांस दे दो। और उस एक एमएलए से अगर सरकार गिर रही है तो वो सरकार भी नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार गिरे, तो वो अपनी जो एमएलए है उसी को ही वो पुल अप करके काम कराएगी। ये आइडिया आपका अच्छा है, ये किया जा सकता है, बट चांसेस आर इसको इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत होगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि एक पावर एक ऐसी चीज़ है ना, सत्ता एक ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं छोड़ना चाहता, और हरामी लोग मैनिपुलेट करेंगे। बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा, उसे असेस कौन करेगा? उसे असेस भी जनता ही करेगी। असेस जनता करेगी, बट उसके अगेंस्ट शैडो एक बंदा आएगा तो वो असेस करना इजी होगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा ये होना चाहिए कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने पहले क्या किया है, किस हिसाब से आप नेता बने हो, आपका जो करेक्टर एंड ऑल सब कुछ देखा जाता है। वो चीज़ें कैसे भरोसा करें आप पे? एक भरोसे के लिए भाई होता है ना हर एक के एथिक्स। जैसे तुम लोग 10 अकेडमी में जाओगे, तुम यहाँ पे आए, तुमको मेरे पे भरोसा हुआ, किस वजह से हुआ? कुछ चीज़ तो होगी ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, बताओ सर। बेसिक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हो सकती है, बट वो तो नहीं है ना। वो नहीं है, वही लेके आनी है, उसी के लिए हमें आवाज़ उठानी है, वही एक मुद्दा बनाना है। एक मुद्दा ये भी बनना चाहिए कि भाई जो बेसिक मिनिमम मुद्दा बना हुआ है, आज से नहीं 1999 से बना हुआ है, बट इसको पास नहीं होने दिया जा रहा है। आप चेक करो इंटरनेट। नेता बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। आप इंडियन सिटीजन हो, आपको एज फैक्टर 25 प्लस होना चाहिए। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे होती है कि जब आप नेता हो, आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, एक अनपढ़ भी नेता बन सकता है। पर जब आप नेता बन के जो डिपार्टमेंट आपको दिया जाता है वो कंट्रोल करते हो, तो फिर आप उसको कैसे ठीक से चलाओगे? ये तो एक बेसिक समझने वाली बात है कि भाई एक अनपढ़ अगर शिक्षा मंत्री बन गया तो वो कैसे अच्छा काम करेगा। वो एक अनपढ़ अगर खेल मंत्री बन रहा है वो कैसे अच्छा काम करेगा। एक अनपढ़ अगर वित्त मंत्री बन रहा है ना, फाइनेंशियल मिनिस्टर बन रहा है, डिफेंस मिनिस्टर बन रहा है, तो कैसे अच्छा काम करेगा वो। बहुत ज़रूरी है एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना, एटलीस्ट 12th प्लस या ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। देखो ये रूल जब आया था, जब देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे हालत ख़राब थी, तो भाई हर एक एरिया में उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उस टाइम पे कम मैटर करता था, क्योंकि सब लोगों के पास अंग्रेज काल में इतना हिम्मत, इतना पैसा या इतना सपोर्ट नहीं था अंग्रेजों के थ्रू कि भाई वो जाके जवाहरलाल नेहरू की तरह विदेश में पढ़ लोग एजुकेटेड भी नहीं थे उस टाइम पर। एग्जैक्टली, मेरा बोलने का मतलब वही है, राइट। तो बट अब वो टाइम नहीं रहा है, टाइम चेंज हो चुका है भाई। आज ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी खाली घूमते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए भी क्राइटेरिया सेट किया जाए कि भाई तुम एटलीस्ट 12th या ग्रेजुएट हो। दूसरा जो सबसे बर्निंग टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, वो ये है कि तो फौज में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को सरकारी नौकरी में जाना है,
उसका तो रिकॉर्ड तुमको बेदाग चाहिए, बिल्कुल। उनको उस पर तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, है ना। कोई एक छोटा केस भी होगा, तो वो कभी गांव में कहीं लड़ाई होगी, किसी तो ने कभी हाथ जिंदगी पांव में उठा वो दिया, नौकरी नहीं कर पाएगा कभी सरकारी। नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी पे चला गया तब भी न्यूज आ गई ना, हाँ, वापस तब भेज भी वापस देंगे। भेज। और इनके ऊपर हजारों केस हो जब भी कुछ नहीं होता, कुछ क्यों? अब क्योंकि इतने उसी को टिकट ज़्यादा देते हैं बल्कि। सेम 2019 का डाटा है, मैंने चेक किया था, 43% संसद के मेंबर जिसमें एमएलए एमपी जिनके ऊपर Cases प्रॉपर हैं। केसेस रजिस्टर्ड है। और वो वाले केसेस नहीं कि जो किसी ने बोल दिया समथिंग समथिंग, जो एफआईआर, जो रेप, मोलेस्टेशन, एक्सटॉर्शन और मर्डर, इस टाइप के केसेस, और फिर उनको जनता चुन रही है। तो ये तो बहुत गलत है ना यार। जो लोग खुद क्रिमिनल है वो कैसे सिस्टम सुधारेंगे? बिल्कुल सर। अब इसके ऊपर क्या ऐड करना है तेरे को एज ए हमारा एस्पायरिंग क्या बोलते हैं उसको, वकील? तो बेसिकली जैसे आप कह रहे हो जिस पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, इस पे दो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, किसी पे एक्चुअल भी है, किसी पे जैसे आप कह रहे हो लोग फालतू के केस भी करते हैं, बट जिस पे एक्चुअल बोला है जो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम्ड हो चुके हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर हाँ, दर्ज see, हुई है, exactly. जिनके घर पे पुलिस गई है, जिनके आई विटनेस है, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ उन पे केसेस हैं आज की डेट पे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? समझो कि आप एमएलए एमपी बन गए हो, आप पे केस हो चुका है। अब जैसे कि ये क्या, आगे जंप मार रहा है, पहले बात कर, पहले वो वोट मांगने आया था। अच्छा, जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सी उस टाइम पे अगर एक एक्विजिशन है और आप उसी बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो वो मेरे ओपिनियन में सही भी नहीं है। क्यों? बट सेम चीज़ फिर आप जो गवर्नमेंट जॉब अगर कन्विक्ट है डेफिनेटली, जैसे गवर्नमेंट जॉब में तो वो क्वालिफिकेशन से गवर्नमेंट जॉब में अगर आप वो सेम क्वालिफिकेशन, सही क्यों नहीं है बताओ? सर जैसे फॉल्स केसेस भी हो सकते हैं, एक्विजिशन और कन्विक्शन में फर्क होता है। एक्विजिशन में क्या है कि चलो मैंने आप पे एलिगेशन, यही पॉइंट मैं निकालना चाहता था इससे एज अ वकील, क्योंकि यही प्रॉब्लम है, यही फैक्टर है जिसके ऊपर मैनिपुलेट किया जाता है। तो यही क्राइटेरिया फिर जो जॉब में है बंदा, उसके लिए क्यों नहीं आप अप्लाई? नहीं, जो हमारे लॉ में इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो, जब उनके ऊपर इतने केसेस हैं कि जब तक अनटिल अनलेस कन्विक्टेड ये इनोसेंट है, कि जब तक Innocent till proven हाँ, जब guilty। तक वो एग्जैक्टली जब तक वो कोर्ट का वो नहीं आ जाता है उस पर फैसला, तब तक वो इनोसेंट है। अरे भाई, जब बेचारा किसी ने गांव में उसमें लड़ाई होगी जो कि होती रहती है, उसको बेचारे को फौज में नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कि देश को प्रोटेक्ट करेगा, जो पुलिस में नहीं, जो सरकारी नौकरी में नहीं, और इनको कैसे दिया जा रहा है? ये तो गलत बात है ना। सेवा करने के लिए तो और भी लोग हैं ना, तो उनको दे दो। जब ये इनोसेंट प्रूव हो जाएंगे तब आ जाएंगे, तब इलेक्शन लड़ लें। नहीं, सीधी बात है यार, एक दो बार आप बाइकआउट करो, नेक्स्ट टाइम से उनको टिकट ही नहीं मिलेगी। कंपनी अपने पार्टी अपने आप को सुधारेगी। उनको दिखेगा जब क्रिमिनल लोगों को वोट लोग नहीं दे रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम से नहीं देगी। बिल्कुल सर। बट उनको देते क्यों है सर? क्योंकि ये एक, अब जैसे आपने अभी वर्ड आपके मुंह से निकला कंपनी, अब ये पार्टीज रही नहीं है, अब ये एक कॉर्पोरेट एक कंपनीज की तरह हो गई है कि वो उसको सिर्फ चाहिए वोट। वो कैसे मिलेगी? चाहे वो डर दिखा के मिले, चाहे वो अच्छे वादे करके आपको मिले, चाहे आपको अच्छा फील करा के मिले, और उनको चाहिए सिर्फ जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था इमोशंस। अब समझो कि कोई कन्विक्ट है या किसी पे 100 केसेस हो रखे हैं, लेकिन उसके फेवर में बहुत इमोशंस है लोगों के, लोग थोड़ी ना देखेंगे 100 केस हो रखे उसके अगेंस्ट। तो वो जो इमोशंस को वो टारगेट करते हैं, मुझे जैसे सर ने बोला बॉयकॉट, तो वहाँ पे जनता का काम आता है। बिल्कुल। यहाँ पे आप लॉ ले आओगे ना तो वही तर्क वितर्क में फंस जाओगे। यहाँ जनता का काम आता है, क्योंकि क्या है कि किसी पे केस हो रखे, आप किसको आप अकाउंटेबिलिटी बार बार दोगे? बार बार कोर्ट जाओगे आप, कोर्ट में कितने दिन लग जाएंगे? उस केस में जो जनता का काम है, मुझे ख्याल से वही बेस्ट है, और वो सबसे न्यूट्रल बॉडी ही रहेगी। इसमें ना कोर्ट्स रह पाएगी बॉडी, ना कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी काम कर पाएगी। यहाँ पे सिर्फ जनता का ही काम आता है मेरे ओपिनियन में। देखो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ सुधरती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ सुधरती हैं। ओके, जब आप बात कर रहे हो कि जनता का काम आता है, ओके ठीक है, जनता का काम है, और हम ये बात आज बैठे हैं, ये डिस्कस भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम जनता की सोच, एटलीस्ट जितने लोग हमको देखते हैं, जितने लोग फॉलोअप करते हैं, उनकी सोच में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ, ताकि वो इन टर्न उन तक पहुँचे, राइट? बट तुमको ना बेसिक हर चीज़ का एक बार ना रूट लेवल पे सोचा करो। अब इनको इतनी वोट मिलती क्यों है? जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर से पुराने टाइम पे जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों ने, अगेन पावर बहुत ग्रेडी चीज़ है ना, उन्होंने इस हिसाब से कैंडिडेट चुनने स्टार्ट नहीं किए कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा बोलता है, ये इस एरिया का या इस रीजन का भला करेगा। नहीं, उन्होंने इस चीज़ पे कैंडिडेट चुनने स्टार्ट किए कि किससे हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब पार्टी को फ़ायदा कैसे होगा? अभी जो क्रिमिनल है वो 10 लोगों को डरा सकता है। जब बात आती है, मैं भी बोलने में अच्छा हूँ, तुम 1000 जगह देख चुके हैं, बट एक जो क्रिमिनल होगा जिसके पास 10 गुंडे हैं, 10 बंदूक लेके वो लोगों को डराएंगे कि तेरी फैमिली को मार देंगे, तेरे को वोट देनी पड़ेंगे, तो क्या होगा? सोच ना। दूसरा फैक्टर मनी,
जब बात आती है फंड इकट्ठे करने की, सब जानते हैं, जैसे मैंने बताया 2019 में 55,000 करोड़ वो लिखित में जो पैसा आया है, बट सबको पता है कि चुनाव में ब्लैक मनी कितना लगाया जाता है ना। अभी वो ब्लैक मनी कहाँ से आएगा? वो इन्हीं क्रिमिनल्स के ब्लैक थ्रू ही मनी आएगा। क्रिमिनल इकट्ठा करते हैं इजीली, राइट? आम आदमी नहीं कर सकता है ऐसे। तो जब पॉलिटिकल पार्टियों ने नोटिस किया कि ये आराम से पैसा भी इकट्ठा कर पा रहे हैं, ये आराम से लोगों को भी डरा पा रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का काम ईजी हो जाता है पावर में बने रहने का, साम दाम दंड पे। और एक आम आदमी सर उनसे जुड़ता भी इसीलिए कि वो प्रोटेक्शन, ताकि उनसे खुद मिले। Exactly. नहीं, वो उसको भी मैनिपुलेट किया गया। उसको कैसे मैनिपुलेट किया गया? जैसे फॉर एग्जांपल एक रीजन में भाई लेट्स से जाट ज्यादा है, और जाटों में ऐसा बंदा ढूंढेंगे वो कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिससे लोग डरते हो, तो क्या है कि मेजोरिटी भी टारगेट हो जाएगी, मेजोरिटी उसको वोट देगी कि हम सेफ रहे, हमारे काम पहले हो जाए, और माइनॉरिटी वैसे डरेगी कि हम होना चला कुछ नहीं है, कोई मारता नहीं, कोई किसी को भगाता नहीं, हाँ, बस डर क्रिएट करने के लिए कि वोट नहीं दी तो हमारा नुकसान होगा, जबकि किसी का नहीं होता। फिर क्या हुआ कि भाई पहले तो इनको यूज किया गया ऐसे पैसा इकट्ठा करने के लिए, बूथ कैप्चरिंग, दंगे करवाने के लिए, है ना, चुनाव के आसपास क्या बोलते हैं, अराजकता क्रिएट करने के लिए, राइट? एक नहीं, बहुत है, बहुत है। आई नो, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है नॉल, बट बहुत है। तो फिर इन्होंने फिगर आउट करना स्टार्ट किया। ये मूवीज़ में भी देखोगे तुम, सेम स्टोरी मिलेगी बहुत मूवीज़ में, आई थिंक याद कर सकते हो कि फिर वो भाई वो भी तो आदमी है, वो भी तो सोचेंगे सड़क मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ही इलेक्शन लड़ लूँ, है ना, तो पावर भी मेरे पास रहेगी, मेहनत मैं कर रहा हूँ, सफ़ेद कुर्ता वो पहन रहा है, पावर उसके पास जा रही, मैं फिर से चमचा बन गया, राइट? तो ये चीज़ हुई, और जब पार्टियों ने इनको वो टिकट देना स्टार्ट किया, वहाँ से वो चीज़ें गड़बड़ हुई। इसके ऊपर ऑलरेडी PIL क्या होता है, वो वकील है तो बता सकता है, राइट? ओके, वो ऑलरेडी फाइल हुई थी 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसने अप्रूव भी किया था इस चीज़ को, ओके। बट जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की या लॉ बनाने की, तो उस टाइम पे वो चीज़ हुई जो कभी नहीं होती है इस देश में, चाहे कोई कश्मीर अटैक हो रहा है, चाहे उरी अटैक हो रहा है, चाहे कोई मतलब इतनी मुश्किल चीज़ों के टाइम पे भी दो पार्टियां इकट्ठी नहीं हुई, उस टाइम पे सारी पार्टियां एक हो गई, सब ने मिल के अपोज किया कि ये पास नहीं होना चाहिए, कि जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। सर तो 1999 में ये ऑलरेडी इस पे एक्शन हो चुका है, बट वो आज तक कन्फ्लिक्ट में ही है, उसको कभी क्लियर नहीं होने दिया गया, क्योंकि सब अपोज कर रहे हैं। घुमा फिरा के हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, प्रॉब्लम दोनों साइड है, और इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ से इनका नुकसान होगा ये उस चीज़ को कभी नहीं होने देंगे, चाहे वो बीजेपी वाले हुए, चाहे वो कांग्रेस वाले हुए। एक और पॉइंट है सर इसमें, जैसे आपने बताया कि इस क्रिमिनल केसेस के लिए तो इकट्ठे हुए, एक पेंशन के लिए भी ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब इनको अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ानी होती है, तब ये सारे एक हो जाते हैं तुरंत। जब बात आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, 60 साल करके भी नौकरी, उसकी बेचारी की पेंशन नहीं है, जबकि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है, उसका केसेस भी देखे जाते हैं, है ना, और इनको हर 5 साल में नई पेंशन, हर 5 साल में नई पेंशन। जब बात आती है प्रोटेक्शन की, क्रिमिनल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक के साथ 10 पुलिस वाले रहेंगे। जब आम जनता की बात आती है तो इतने बड़े शहर में कुछ लोग, और ऊपर बहुत ज़रूरी है यार इस चीज़ को समझना कि ये जो चल रहा है मैक्सिमम हमको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कुछ हमारे इमोशंस के साथ खेलने के लिए कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव से पहले जब मैंने ये भी बोला था कि ना सारे बीजेपी वाले खराब हैं, ना सारे कांग्रेस वाले खराब हैं, बट ना सारे बीजेपी वाले अच्छे हैं, ना कांग्रेस वाले अच्छे हैं। कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी एरिया में लेट्स से कार तो बीजेपी की है, बट वहाँ पे कोई निर्दलीय या कांग्रेस साइड का जीत गया और उसने अच्छा काम किया है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि वो अकेले उतना बेटर काम या उतना बेटर चेंज नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे से जो सपोर्ट आना चाहिए था, जो उनकी पार्टी का या जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नहीं मिलता उनको। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि चलो जिसके अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, बट जिसके अगेंस्ट 100 क्रिमिनल केसेस हैं, उनके प्रति क्या किया जाए, यही आप कहना चाह रहे थे ना उस टाइम पे भी, मैं यही कह रहा हूँ कि इनमें फर्क है। जो कन्विक्ट हो गया उसको तो डिस्क्वालीफाई कर दो, उसके अगेंस्ट लॉ भी है, पर जो कन्विक्ट नहीं हुआ, जिसके अगेंस्ट 100 केसेस हो रहे हैं, वहां पे मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं कि जिसपे 720 केस है उसके अगेंस्ट आपने बोल दिया कि चलो तू इस इलेक्शन मत खड़ा मत हो, जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना। यार वो तो वकील है तो इतना समझता है कि जो कन्विक्ट नहीं हो रहा है या जिस पे प्रूवन नहीं है, एक केस हो सकता है, 2 केस हो सकते हैं। जब बात आ जाती है 10 केस की, 15-20 केस की, या तू जैसे बोल रहा है 50-100 केस की, इतने केस कोई झूठे में नहीं लगाएगा, इतने केस बिल्कुल, मतलब वो
हिस्ट्री होगी ना उन केसेस की। बिल्कुल। जब चेक करोगे तुम बिल्कुल खोल के डाटा, तो लेट्स से सारे के सारे केस 2024 में चुनाव से पहले ठोक दिए, मे भी किसी ने फ्रेम हाँ, किया है, पता चल जाएगा, वो पता चल जाता है। अगर एक केस है 2010 का, दूसरा केस है 2012 का, तीसरा केस है 2015 का, तो क्लियरली दिखेगा कि भाई इसका रिपीटेड ऑफेंडर है। हाँ हिस्ट्री है उसकी बिल्कुल इन चीजों में। तो उस केस में तो उसको हाँ, उसको वहाँ पे उसको लड़ने ही नहीं, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए, लोगों के लिए पब्लिक होनी चाहिए कि भाई इसके ऊपर इतने टाइम से इतने केसेस है, ताकि लोग भी समझ पाए। वो भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे, वो भी होना चाहिए। बिल्कुल। बट नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बहुत साइट्स पे वो जीरो दिखाया जाता है केसेस। नहीं, नंबर ऑफ एफआईआरस ना, हाँ एग्जैक्टली, नंबर ऑफ फाइल्ड केसेस, क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ वो जीरो जो दिखा रहे हैं वो कन्विक्टेड का है कि भाई वो सर जीरो रहेगा ही, राइट। अभी भी इसका तरीका यही है कि भाई आई थिंक, मैंने चेक नहीं किया बट 100% कोई ना कोई गवर्नमेंट साइट पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पे इनके किसके ऊपर कितने केस है दिखाए जा सकते हैं। मैक्सिमम फेक मिलेंगे, जहाँ पे जीरो लिखा हुआ मिलेगा, डोंट ट्रस्ट दैट। सच्चाई है, हर चीज़ मैनिपुलेटेड है, राइट। तो बट ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक www.myneta.com करके एक साइट है, जिसको मैंने कुछ दिन पहले चुनाव से पहले चेक किया था। एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर देखने को मिला मेरे को। उसमें केसेस तो नहीं दिखा रखे थे, बट उसमें मैंने हरियाणा का ही देखा, क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन सिर पे थे ना, मतलब 1-2 दिन बचा हुआ था। तो भाई लोगों ने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है उसमें दिखाते हैं कि भाई नाम बंदे का कौन से रीजन से उठा हुआ है, कौन सी पार्टी से है, कितनी इसने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, कितने केसेस हैं और कितने इसकी लायबिलिटी है। लोगों ने 270 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है 200 करोड़, 150 करोड़ समथिंग, लायबिलिटी जीरो। कैसे बिलीव करोगे यार तुम इस चीज़ पे? ये डाटा किसी भी पढ़े लिखे के माइंड में एकदम से डाउट क्रिएट कर देगा। इट्स लाइक नॉट पॉसिबल। लायबिलिटी जीरो, और ये तो ऑन पेपर डिक्लेयर कर रहे हो। जो ऑन पेपर 270 करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, वो ब्लैक मनी कितना इकट्ठा कर पाएगा? थिंक, कैसे आप आम जनता भरोसा करे इस चीज़ पे? थिंक सर, इसका एक ही सोल्यूशन लग रहा है कि हम नोटा को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। व्हाट इज नोटा? नन ऑफ दी अबव। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है उसका, हमारे शॉर्ट फॉर्म वाले लोग आ गए हैं। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा को वोट कर सकते हैं। बट अभी उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर नोटा सबसे ज़्यादा वोट आ भी रहे हैं, कट करने के लिए, मैं आम लोगों के लिए सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पे नन ऑफ द अबव का मतलब क्या है कि जैसे हम वोटिंग मशीन होती है ईवीएम, उसमें जब कैंडिडेट्स हैं उनके नीचे एक और ऑप्शन ऐड किया जाना चाहिए, नन ऑफ द अबव। जब जहाँ पे लोग खुश नहीं है और उनको भरोसा नहीं है कि ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, तो नन ऑफ द अबव को वोट जाए। और जब वो नन ऑफ द अबव वोट किसी भी, क्या बोलोगे, किसी भी कैंडिडेट के मैक्सिमम वोटिंग वाले कैंडिडेट से ऊपर जा रहा है, राइट, तो फिर वो ऑब्वियसली खारिज होना चाहिए। वो लिस्ट ही खारिज होनी चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पे सारे कैंडिडेट चेंज करने चाहिए। 10 लोग खड़े हुए हैं और मैक्सिमम जो इसको वोट मिली है वो 25% मिली है, और नन ऑफ द अबव में लोग 30% वोट कर दी, तो मतलब फिर क्या रहा उसका? अगर नोटा वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गए नोटा और नोटा जीत गए, तो वहाँ पे फिर सारे कैंडिडेट्स आप चेंज करो, दोबारा इलेक्शन करा दो। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये कर सकते हैं कि सिर्फ किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप चुन लो, अगर वहाँ पे नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिली है तो वहाँ पे फिर इलेक्शन रद्द करके फिर से सेकंड टाइम इलेक्शन करो और सारे कैंडिडेट्स आप चेंज करो कि सबको रिजेक्ट कर दिया है, और सेकंड टाइम पर आप नोटा बेशक से मत रखो। I guess this तो is फिर भी उसमें भी वही है कि पैसा नहीं सर, उससे पैसा फिर कम स्पेंड करेंगे, क्योंकि अगर उनको डर रहेगा कि अगर नोटा को मिल गई और फिर वो चेंज हो गए तो फिर उनका सारा पैसा फिर वेस्ट चला जाएगा। नहीं, काफी फेयर आर्ग्यूमेंट है। जैसे कि किसी को नहीं मिल रहा तो चेंज करो सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि डेफिनेटली जैसे सर ने बोला, डंडे क्या सामदार दंड भेद डंडा मार के, डंडे से तुम या तो तुम लोगों की इमोशंस को यूज करोगे, या तुम उन्हें डरा के करोगे, या काम करके करोगे। अब तुम काम तो कर रहे हो नहीं, डरा के कर रहे हो, तो अब जब नोटा पे चला ही जाएगा वोट, तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स की लिस्ट ही चेंज कर दो। वही बेस्ट ऑप्शन है मेरे ओपिनियन में। तो वही फिर वो जो खर्चा भी कर रहे हैं वो करेंगे भी नहीं, उनको डर रहेगा कि अगर नोटा को जीतना है, अगर नोटा वहां पे जीत गया तो फिर फायदा नहीं उनका खर्च करने का। जो आप बोल रहे हैं नन ऑफ द अबव, ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट का तरीका ये है कि उसको पहले ट्रायल रन पे डालना चाहिए, उसको एक छोटे एरिया में जहाँ पे हम कंट्रोल कर पाए फैक्टर्स को और मैनिपुलेशन कम हो एंड रिजल्ट जल्दी पता चले। जैसे पंचायत के इलेक्शन सर, वहाँ पे कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, नाइस। और पर उसमें भी वो पार्ट भी इंक्लूड हो गई, कहीं ना कहीं ये भी कंट्रोल हो कि कौन कितने पैसे उड़ा रहा है,
है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। फिर लोग न्यूट्रल होके वोट नहीं दे पाएंगे कि भाई नन ऑफ द अबव भी वोट करना है, क्योंकि पहले तो ये कंसेप्ट लोगों के माइंड में घुसाना पड़ेगा कि भाई ये पॉसिबिलिटी भी है तुम्हारे लिए, इनके माइंड में फियर क्रिएट करने की कि अगर हमने ठीक से नहीं किया तो नन ऑफ द अबव भी वोट कर सकते हैं लोग, है ना? अभी तक तो सर नेता ही फेयर क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब जनता भी फेयर क्रिएट कर पाएगी नेताओं के मन में कि नोटा है मेरे पास, मैं पैसे भी लेकर फिर भी नोटा दबा सकता हूं और तुम्हारा पैसा भी वेस्ट होगा उससे और पावर मेरे पास ही रहेगी। हाँ, जब करते हैं इनके अगेंस्ट, जब लोगों की बात आती है उसमें सब एक हो जाते हैं, या फिर जब जो फायदे मिलते हैं इनकी पेंशन, इनकी सैलरी अगेंस्ट और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, या फिर जिस हिसाब से ये अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए मेजोरिटी माइनॉरिटी खेलते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड आपने सुना होगा, रिलीजियस एक्ट। अच्छा, लेट अस नो गाइस कि आपकी थिंकिंग इस पे क्या रहेगी, आप सेकंड पार्ट इन चीज़ों पे हमारे व्यूज़ सुनना चाहोगे कि नहीं? लेट अस नो इन द कमेंट्स, और सेकंड पार्ट हम इसी चीज़ पे बनाएंगे विच यू विल फाइंड देयर इन द फ्यू डेज, सो स्टे ट्यून्ड। नमस्ते।